Hello everyone, congratulations to all achievers who got selected in written exam and those who could not select it. Don't be discouraged, believe in yourself and never lose hope because result does not define your potential. This year many students who messaged me are selected in written exam have read Prashad guide 2 to 3 times sincerely. It shows preparation in the right direction is very important for success and success has no shortcut. Earlier, I have made video of UPSC CMS 2025 paper 1 analysis with previous year repeated topics. In this video, I will do detailed analysis of paper 2 with previous year question paper. इसके लिए मैंने प्रसाद गाइड को लिया है और जिनके पास प्रसाद गाइड है वो गाइड में देख भी सकते हैं। 2025 में पेपर 2 में 75% क्वेश्चन रिपीटेड टॉपिक्स और गाइड के एक्सप्लेनेशन से थे जिससे आप ये क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते थे। बाकी 15% में आप दो ऑप्शन एक्सक्लूड कर सकते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेपर 2 में 90% क्वेश्चन रिपीटेड टॉपिक्स और एक्सप्लेनेशन से थे। इस तरह से हम कह सकते हैं 2025 में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के अराउंड 70% क्वेश्चन जो थे वो प्रसाद गाइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो एक्सप्लेनेशन था उससे रिपीटेड थे और आपने अगर प्रसाद गाइड को किया होता तो आप ये क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते थे। इस साल पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो 2011 के पहले के पेपर और टॉपिक से रिपीट थे और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो 20 साल पुराने पेपर से डायरेक्टली रिपीट थे। सेम क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ लिया गया था, उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं देखना था। पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 2005 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 5 99 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 6 2010 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 10 2008 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 18 2005 के पेपर और 2001 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 27 2001 2003 और 2005 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 34 2009 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 38 2008 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 39 2007 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 40 2009 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 46 2008 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 47 2008 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 48 2002 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 49 2010 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 51 2010 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 52 2005 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 54 2008 और 2009 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 56 2009 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 57 2007 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 60 2009 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 69 2006 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 72 99 और 2005 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 77 2004 और 2005 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 82 2001 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 83 2010 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 85 2009 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 87 2003 के पेपर और 2009 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 88 2003 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 90 2003 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 108 2009 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 114 2007 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 117 2002 और 2000 के पेपर से रिपीट। इसी तरह से पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2009 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 2 2004 और 2007 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 4 2000 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 8 2008 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 10 2007 और 2008 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 12 2005 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 13 2009 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 16 2006 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 19 2008 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 21 2006 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 27 2010 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 28 2009 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 29 2006 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 30 2006 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 31 2010 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 35 2009 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 36 2009 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 41 2007 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 47 99 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 49 2004 के और 2001 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 53 2004 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 55 2004 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 56 2001 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 60 2000 और 2008 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 61 2004 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 68 99 और 2007 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 70 2010 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 73 2009 और 2007 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 76 2006 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 77 2010 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 78 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 79 2005 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 82 2002 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 83 2009 के पेपर से रिपीट है।
क्वेश्चन नंबर 87 2000 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 89 2000 के पेपर से रिपीट है और 2010 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 2001 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 93 2005 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 97 2005 और 2010 दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 98 2010 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 101 2000 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 104 2007 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 106 2010 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 108 2010 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 109 2010 के पेपर से रिपीट है। 105 2006 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 113 2009 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 114 2007 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 115 2010 के पेपर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 117 2003 और 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन 119 2008 के पेपर से रिपीट। प्रसाद गाइड में वॉल्यूम 1 में 99 से लेके 2007 तक के पेपर 1 और पेपर 2 विद एक्सप्लेनेशन दिया है। वॉल्यूम 2 में 2008 से लेके 2024 तक के पेपर 1 और पेपर 2 विद एक्सप्लेनेशन दिया है। इसलिए मैं आपको हमेशा एम्फसाइज करती हूँ कि वॉल्यूम 1 भी करिए, क्योंकि इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चन वॉल्यूम 1 से पूछे गए हैं। 2025 के दोनों पेपर में इस बार प्रसाद गाइड की एक एक टेबल और एक एक एक्सप्लेनेशन से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि प्रसाद गाइड में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन को बहुत ही कंसाइज करके टेबल के फॉर्म में दिया है, जिससे स्टूडेंट उसको आसानी से लर्न कर सके। इसलिए जिन्होंने भी उस एक्सप्लेनेशन को किया होगा उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। जेनेटिक डिजीज की इस टेबल से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑटोसोमल रिसेसिव में सिस्टिक फाइब्रोसिस और विल्सन्स डिजीज, एक्स लिंक में इन तीनों ऑप्शन के बारे में पूछा गया है। इस टेबल से टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया है। मर्मर की ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस साल इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टॉक्सिसिटी और डिफिशियंसी की ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 डिफिशियंसी से, विटामिन B12, नियासिन और जिंक की डिफिशियंसी से, और विटामिन ए की टॉक्सिसिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट, इस एक्सप्लेनेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक मेडिसिन में और एक पीडियाट्रिक्स में। 2003 के पेपर से 119 और 120 इन दोनों क्वेश्चन से भी एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। पीडियाट्रिक्स की माइलस्टोन की इस टेबल से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक 18 मंथ पे और एक 3 इयर्स पे। प्रसाद गाइड की इस टेबल से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लमर विल्सन सिंड्रोम और बर्चियारी सिंड्रोम। इस टेबल से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सक्सामेथोनियम के बारे में और लिडोकैनी की डोज के बारे में। लिम्फेडिमा के इस एक्सप्लेनेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्लिनिकल फीचर और मैलिग्नेंसीज एसोसिएटेड विद लिम्फेडिमा। प्रसाद गाइड की इस टेबल से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम साइकोसिस। IUGR के इस एक्सप्लेनेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2000 के क्वेश्चन नंबर 43 और 44 इन दोनों क्वेश्चन से भी एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्यूपेशनल डिजीज की इस टेबल से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस में। प्रसाद गाइड की एक लाइन से इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिलाग्रा के इस एक्सप्लेनेशन से भी इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रसाद गाइड की इस टेबल से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। लिटिक स्केलेटन मेटास्टेसिस फ्रॉम ब्रेस्ट कार्सिनोमा, कॉजेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड सूडो हाइपोपैराथाइरिज्म। प्रसाद गाइड की वेजाइनल डिस्चार्ज की इस टेबल से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक एमसेल क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज और बैक्टीरियल वेजाइनोसिस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इस टेबल से आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। इस तरह से हम देख सकते हैं प्रसाद गाइड की एक एक टेबल और एक एक एक्सप्लेनेशन से आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अभी और भी ऐसे टेबल और एक्सप्लेनेशन है जिनसे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन सबको यहाँ डिस्क्राइब कर पाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, वाइब्रेशन व्हाइट फिंगर्स रिफर्स टू। इसके लिए आपको 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 64 को देखना होगा, जिसमें रेनॉल्ड सिंड्रोम के बारे में दिया हुआ है, जिसमें दिया है इट ऑल्सो फॉलोज वाइब्रेटिंग टूल्स, सो इट इज रिकॉग्नाइज एज अ इंडस्ट्रियल डिजीज एंड ऑल्सो नोन एज वाइब्रेटिंग व्हाइट फिंगर। इस लाइन से आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्राइटेरिया फॉर कैंसर स्क्रीनिंग। इसके लिए प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है क्राइटेरिया दैट मस्ट सेटिस्फाई द स्क्रीनिंग टेस्ट। फर्स्ट इज एक्सेप्टेबिलिटी, सेकंड इज सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, थर्ड इज केस डिटेक्शन सो दैट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड अर्ली। अब क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, करेक्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द स्क्रीन पॉपुलेशन, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, डिजीज शुड बी रिकॉग्नाइजेबल एट अर्ली स्टेज सो दैट ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड अर्ली, ये भी सही है।
इस एक्सप्लेनेशन से आप ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एटियोलॉजिकल फैक्टर एसोसिएटेड विद द कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेप्टर। इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2000 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 102 को देखना होगा, जिसमें कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेप्टर्स के बारे में दिया हुआ है। कम्युनिकेटिंग में दिया हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन आउटसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम। इस लाइन से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं सेकंड ऑप्शन, लेजन विद इन द वेंट्रिकल, ये गलत हो गया, तो सेकंड चॉइस वाले सारे आंसर गलत हो गए, तो ए बी डी गलत हो गया, इसका आंसर है सी। इस लाइन से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। इसमें अदर ऑप्शन भी आपको पेशाब गाइड में मिल पा रहे हैं, पोस्ट हेमरेजिक और इन्फेक्शन के बारे में भी दिया हुआ है, इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अ ब्रेन ऐप। के लिए आपको पेशाब गाइड के वॉल्यूम 2 के 2013 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 80 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें ब्रेन एब्सेस के बारे में दिया हुआ है। इसमें इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है सिटी बेस्ट इवैल्यूएट लोकेशन एंड साइज, तो इस लाइन से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें चॉइस 3 देखते हैं, जिसमें दिया है एमआरआई विद कंट्रास्ट इज द इनिशियल इमेजिंग मॉडलिटी ऑफ चॉइस, ये गलत हो गया, तो 3 चॉइस वाले सारे आंसर गलत हो गए, ए सी डी ये गलत है और इसका आंसर हो गया बी। इसमें ब्रेन एब्सेस के अदर चॉइसेस के बारे में भी दिया हुआ है पेशाब गाइड में, जिससे हम उनको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। इसके लिए आपको 2008 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 93 को देखना होगा, जिसमें क्रेनियोसाइनोस्टोसिस के बारे में दिया हुआ है। इसमें प्रीमैच्योर फ्यूजन हो जाता है सूचर का, जिसकी वजह से माइक्रोसेफेली होता है और स्मॉल हेड हो जाता है। तो ऑप्शन बी देखते हैं, इट इज प्रीमैच्योर फ्यूजन ऑफ वन और मोर क्रेनियल सूचर प्रिवेंटिंग ग्रोथ परपेंडिकुलर टू द सूचर, ये ऑप्शन सही है। Question number 9, a 60-year-old female present with a pain in her back of recent onset. During the course of investigation, she was found to have a lytic lesion in vertebra and ribs. इसके लिए के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्केलेटन मेटास्टेसिस इन कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट आर लंबर वर्टिब्रा। एक दूसरी जगह भी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है लिटिक स्केलेटन मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कार्सिनोमा और माइलोमा में होता है। माइलोमा तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो गया ब्रेस्ट कार्सिनोमा। इस एक्सप्लेनेशन से आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम। इसके लिए प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखना है, जिसमें दिया हुआ है कॉज इज कंप्रेशन ऑफ कॉर्डा इक्वेनी। क्लिनिकल फीचर में है ब्लैडर एंड बॉवल इन्वॉल्वमेंट एंड सेंसरी लॉस यूजली इन रेटिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंप्रेशन ऑफ लोअर सैक्रल नर्व रूट एंड सैडल शेप एरिया ऑफ एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया एक्सटेंडिंग ओवर पेरिनियम। इन्वेस्टिगेशन में दिया है सीटी और एमआरआई। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन 1, इट प्रेजेंटिंग सिम्टम आर पेरिनियल नमनेस, पेनलेस यूनी रिटेंशन एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस, ये सही है। अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन विद एमआरआई इज रिक्वायर्ड, ये भी सही है। ऑप्शन 3 के बारे में हमको नहीं पता है। ऑप्शन 4, कंफर्म केसेस रिक्वायर अर्ली सर्जिकल डिकम्प्रेशन बिकॉज इट इज ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ कॉर्डा इक्विना, इट इज एन सर्जिकल इमरजेंसी, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। इससे आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉमन साइट ऑफ प्रेशर सोरिस। इसके लिए प्रसाद गाइड की 2020 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 33 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें प्रेशर सोर के बारे में दिया हुआ है। इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एचएम इज मोस्ट कॉमन साइट। ये बेली एंड लव की 27th एडिशन में दिया हुआ है, लेकिन 28th एडिशन में इसको हटा दिया गया है। 28th एडिशन में सैक्रम और 2-3 नाम और दिए हुए हैं, जिसमें सैक्रम मोस्ट कॉमन कॉज दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग से लगता है कि ये क्वेश्चन बेली एंड लव की 27th एडिशन से ही बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर सी इशियम होगा। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट फूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसके लिए 2005 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 86 को देखना होगा, जिसमें नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बाय इंटेस्टाइन दिया हुआ है। इसमें लाइन दिया हुआ है, upper intestine differ primarily to jejunum, although duodenum is similar in most cases except duodenum secrete bicarbonate and shows little net absorption or secretion of sodium chloride। मीन्स duodenum में सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन सबसे कम होता है, तो duodenum का जो फीचर होगा वही proximal jejunum का भी फीचर होगा, तो इसका आंसर proximal jejunum होगा। क्वेश्चन नंबर 13, गुड मेजर ऑफ सिस्टमिक परफ्यूजन बाय एबीजी इज बाय मेजरमेंट ऑफ। इसके लिए पेशाब गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसमें दिया है बेस्ट मेजर ऑफ ऑर्गन परफ्यूजन एंड बेस्ट मॉनिटर ऑफ एडिक्वेसी ऑफ शॉक थेरेपी यूरिन आउटपुट। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आगे दिया है ओनली क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ परफ्यूजन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड मस्कुलर बेड्स मीन सिस्टमिक परफ्यूजन आर द मेजर ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टेट एंड बेस डेफिशिएंट। इस लाइन से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, इसका आंसर होगा सी, लैक्टेट एंड द बेस डेफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। इसके लिए प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, द प्राइमरी बाइल एसिड कोलिक एसिड एंड कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इन लीवर, मींस प्रोडक्शन ऑफ बाइल इज डन बाय लीवर नॉट गॉल ब्लैडर। तो चॉइस सेकंड वाले सारे ऑप्शन गलत हो गए, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बर्ट-चियारी सिंड्रोम। इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2006 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 30 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। ये भी बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर से रिपीट क्वेश्चन है। बर्ट-चियारी सिंड्रोम के बारे में दिया हुआ है, acute and usually fatal thrombotic occlusion of hepatic vein and primarily affecting young female, characterized by ascites, abdominal pain, abdominal discomfort। क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शन ए प्राइमरली अफेक्ट यंग मेल गलत है, वेनस ड्रेनेज ऑफ लीवर इज ऑक्लूटेड बाय आईवीसी थॉमस, ये भी गलत है, हेपेटिक वेन होना चाहिए। ऑप्शन डी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड एसाइटिस आर मेन प्रेजेंटिंग फीचर, ये ऑप्शन डी सही है। इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है।
इस साल इस टेबल से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक दूसरा क्वेश्चन प्लमर विंसन सिंड्रोम से भी पूछा गया है, इसको हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्प्लेनिक एनेरिज्म। इसके लिए 2015 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 23 को देखना होगा। स्प्लेनिक एनेरिज्म के बारे में दिया हुआ है। यूजली अराइज फ्रॉम मिडिल टू डिस्टल पोर्शन ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, मेन आर्टियल ट्रंक। ऑप्शन बी, इट इज यूजली सिचुएटेड इन द मेन आर्टियल ट्रंक। इस एक्सप्लेनेशन से आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ABCD ऑफ ट्रामा केयर। इसके लिए 2008 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 93 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें CABCD ऑफ ट्रामा केयर दिया हुआ है। इसमें स्मॉल c का मतलब है कंट्रोल ऑफ मैसिव एक्सटर्नल हैमरेज एंड कैपिटल C का मतलब है सर्कुलेशन एंड हैमरेज कंट्रोल। अब ऑप्शन में देखते हैं, थर्ड ऑप्शन जो है कैपिटल C स्टैंड फॉर कंट्रोल ऑफ मैसिव एक्सटर्नल हैमरेज, ये गलत है, इसकी जगह सर्कुलेशन एंड हैमरेज कंट्रोल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग इन केस ऑफ हाइपोस्पैडियासिस। इसके लिए वॉल्यूम 1 के 2006 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 78 को देखना होगा, जिसमें दिया हुआ है ग्लैंडुलर इज मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ हाइपोस्पैडियास। इससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये भी बहुत पुराने ईयर्स के क्वेश्चन 2006 से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 23, द मैक्सिमम सेफ डोज ऑफ लिग्नोकैन विदाउट एडिनालिन एज ए लोकल एनेस्थेटिक ड्रग इज। इसके लिए 23 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 35 को देखना होगा, जिसमें लिग्नोकैनी का डोज दिया हुआ है विद और विदाउट एडिनालिन। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रसाद गाइड की इस टेबल से भी इस साल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम कॉमनली एक्सपीरियंस बाय पेशेंट विद लिम्फेडिमा। इसके लिए 19 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखना होगा, जिसमें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग लिम्फेडिमा दिया हुआ है। स्वेलिंग, सीवियर पेन, बर्निंग, बस्टिंग सेंसेशन एंड सेंसिटिविटी टू हीट एंड क्रैम्प। क्वेश्चन में देखते हैं, स्वेलिंग, बर्निंग सेंसेशन, इंटॉलरेंस टू कोल्ड की जगह इंटॉलरेंस टू हीट होना चाहिए, क्रैम्प। इस एक्सप्लेनेशन से आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है। प्रसाद गाइड के इस एक्सप्लेनेशन से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड विद द लिम्फेडिमा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, मैलिग्नेंसी इज एसोसिएटेड विद द लिम्फेडिमा, कैपोसी सार्कोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एंड मैलिग्नेंट मेलानोमा। क्वेश्चन में देखते हैं सार्कोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा। इस एक्सप्लेनेशन से ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, 45-year-old लेडी प्रेजेंट विद द पेनलेस लम्प हार्ड 3 x 4 cm। इसमें ब्रेस्ट की TNM स्टेजिंग के बारे में पूछा हुआ है। इसके लिए 2010 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 43 को देखना होगा, जिसमें ट्यूमर साइज के बारे में दिया हुआ है, मोर देन 2 बट लेस देन 5 कम्स अंडर T2। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी T2 and N1 M0 will be the answer. क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इसोफेजियल मोर्टेलिटी डिसऑर्डर। इसके लिए 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 89 को देखना होगा, जिसमें प्राइमरीली इसोफेजियल मोर्टेलिटी डिसऑर्डर के बारे में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, इसोफेजियल मैनोमेट्री इज द की इन्वेस्टिगेशन। इस लाइन से आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर होगा सी, हाई रिजोल्यूशन मैनोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर एडेनोकार्सिनोमा इसोफेगस। इसके लिए 2006 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 82 और 2024 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखना होगा, जिसमें दिया हुआ है इसोफेजियल कार्सिनोमा के बारे में, टोबैको एंड अल्कोहल कॉजेज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एंड GERD कॉजेज एडिनोकार्सिनोमा। बैरेट्स इसोफेगस में भी एडिनोकार्सिनोमा होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, बैरेट्स इसोफेगस, GERD और ओबेसिटी तीनों में एडिनोकार्सिनोमा होगा, अल्कोहल और टोबैको कॉजेज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो ऑप्शन 4 वाले सारे चॉइसेस एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लमर विल्सन सिंड्रोम। इसके लिए 2006 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 30 और 18 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 76 को देखना होगा, जिसमें प्लमर विल्सन सिंड्रोम के बारे में दिया हुआ है। ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया टू सॉलिड विद हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, predominantly in females and may progress to post-required carcinoma। क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शन 1, फाइंडिंग इंक्लूड सर्वाइकल इसोफेजियल वेब, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एंड डिस्फेजिया, ये सही है। रेयर डिजीज अफेक्टिंग मिडिल एज वुमेन, ये भी सही है। देयर इज प्रीडिस्पोजन टू पोस्ट रिक्वायर्ड सर्वाइकल इसोफेजियल कार्सिनोमा, ये भी सही है। ऑप्शन 4 के बारे में हमें नहीं पता है, फिर भी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रसाद गाइड की इस टेबल से भी इस साल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग लेट डंपिंग सिंड्रोम। इसके लिए 2010 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 53 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें डंपिंग सिंड्रोम के बारे में दिया हुआ है, अर्ली डंपिंग सिंड्रोम एंड लेट डंपिंग सिंड्रोम। अर्ली डंपिंग सिंड्रोम अगर फॉलोइंग 20 to 30 minutes आफ्टर इंजेक्शन ऑफ मील एंड अकम्पनीड बाय बोथ GI and cardiovascular symptom. It is due to passing high osmolarity food from stomach to intestine. Late dumping syndrome appear 2 to 3 hours after meal, and it is due to rapid absorption of carbohydrate from the intestine, leading to hyperglycemia, then release of insulin that causes hypoglycemia and symptom occur. It also activates secretion of catecholamines from adrenal that causes diaphoresis, lightheadedness, tachycardia and confusion. अब क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शन 1, इट यूजली अकर ड्यूरिंग सेकेंड आवर आफ्टर मील, ये सही है। इट लास्ट फ्रॉम 30 to 40 minutes, ये हमें नहीं पता है। मेजर सिम्टम आर ट्रेमर, फेंटनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, ये भी सही है। ऑप्शन 4, इट इज रिलीव बाय लाइंग डाउन, ये गलत है, क्योंकि अर्ली डंपिंग सिंड्रोम में जो कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम होते हैं वो लाइंग डाउन से रिलीफ होते हैं, लेकिन लेट डंपिंग सिंड्रोम क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होता है, ये लाइंग डाउन से सिम्टम रिलीफ नहीं होते हैं इसके, इसलिए इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 33, कॉमनली यूज मसल रिलैक्सेंट विद क्विकेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी।
इसमें प्रसाद गाइड में जो एक्सप्लेनेशन दिया है, सक्सामेथोनियम क्विकेस्ट ऑनसेट एंड वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, आइडियल फॉर रैपिड इंटुबेशन एंड फॉर शॉर्ट प्रोसीजर। तो इसका आंसर हो गया ये सक्सामेथोनियम। आप देख सकते हैं इस टेबल से इस बार 2 क्वेश्चन पूछा गया है, लिग्नोकैन की डोज और ये सक्सामेथोनियम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35, मल्लम पट्टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। इसमें प्रसाद गाइड में एक लाइन दिया हुआ है, मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ डिफिकल्टी इन एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। तो इसका आंसर हो गया डी, एयरवे। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव वुंड डिहेसेंस। प्रसाद गाइड में दिया हुआ है, फैक्टर फॉर इंक्रीज रिस्क ऑफ वुंड डिहेसेंस, मेटाबॉलिक डिजीज, डायबिटीज, यूरिमिया एंड जॉन्डिस। क्वेश्चन में देखते हैं डायबिटीज, रीनल फेल्योर और जॉन्डिस, ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सूचर इन सर्जरी। इसमें प्रसाद गाइड में एक लाइन दिया हुआ है, क्लियर स्किन इंसिजन इज बेस्ट क्लोज विथ एब्जॉर्बेबल सबक्यूटिकुलर सूचर। आगे दिया हुआ है, सिल्क इज नॉन एब्जॉर्बेबल, ब्रेडेड एंड मल्टीफिलामेंट। अब क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शन 4 में दिया है, सिल्क इज प्रिफर्ड फॉर सबक्यूटिकुलर सूचरिंग। ये गलत है क्योंकि सिल्क नॉन एब्जॉर्बेबल है और सबक्यूटिकुलर सूचरिंग के लिए एब्जॉर्बेबल सूचर को प्रेफर करते हैं। तो ऑप्शन 4 वाले सारे चॉइसेस गलत हो गई, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें चैडविक साइन के बारे में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर 2007 से पूछा गया है और जो कि प्रसाद गाइड में वॉल्यूम 1 में दिया हुआ है। चैडविक साइन के बारे में दिया हुआ है, डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिबुल एंड एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना। इससे आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंट्राइंडिकेशन टू एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन इन ब्रीच। इसके लिए प्रसाद गाइड में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको देखते हैं। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन इज कंसिडर्ड फ्रॉम 36 वीक ऑनवर्ड बिकॉज इन अर्ली वीक्स चांसेस ऑफ रिवर्सल इज हाई। कंट्राइंडिकेशन ऑफ वर्जन दिया हुआ है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी एंड एसिस इम्यूनाइजेशन। इस एक्सप्लेनेशन से आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग आर सीन इन द प्रेग्नेंट वुमेन विद थैलेसीमिया ट्रेट। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के 2016 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 78 के एक्सप्लेनेशन को देखना हो, जिसमें दिया है, क्वांटिटेशन ऑफ HbA2 इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया ट्रेट। थैलेसीमिया माइनर ऑल्सो नोन एज कैरियर, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड HbA2 मोर देन 3.4%। इस लाइन से आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा और आंसर होगा ए, रेस HbA2। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल कॉम्प्लिकेशन कैन बी सीन इन हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। इसके लिए 2019 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 41 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, वर्निकीज इंसेफेलोपैथी, हेपेटिक फेल्योर, कन्वर्जन, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया ड्यू टू विटामिन के डिफिशिएंसी। क्वेश्चन में देखते हैं, वर्निकीज इंसेफेलोपैथी, हेपेटिक फेल्योर, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, कन्वर्जन, चारों ऑप्शन करेक्ट है। इससे आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 47, द कॉमनेस्ट ओवेरियन ट्यूमर सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। इसके लिए प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसमें दिया है, डर्मोइड सिस्ट आर मोस्ट कॉमन ओवेरियन सिस्ट प्रेजेंटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मेजॉरिटी ऑफ जर्म सेल ट्यूमर आर बिनाइन सिस्टिक टेरेटोमा आल्सो कॉल्ड एज डर्मोइड। इन दोनों लाइन से ये आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिनाइन सिस्टिक टेरेटोमा, जिसको डर्मोइड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, a primary gravida 38-week pregnancy put on oxytocin drip by a newly appointed registrar, complain of confusion and starts throwing fits, which electrolyte imbalance is expected। इसके लिए प्रसाद गाइड में एक्सप्लेनेशन दिया है, ऑक्सीटोसिन से वाटर इंटॉक्सिकेशन और कन्वर्जन होता है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और इनका इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन हाइपोनेटीमिया कॉज करता है। तो इस पेशेंट में ऑक्सीटोसिन के ओवरडोज से हाइपोनेटीमिया एक्सपेक्टेड है, जो जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम पेशेंट को आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया बी, हाइपोनेटीमिया। क्वेश्चन नंबर 52, डिटेक्शन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी इन पेशेंट रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट इज नोटिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए 23 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 74 को देखना होगा, जिसमें मॉनिटरिंग ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के बारे में दिया हुआ है। लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 16, यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml per hour, चेस्ट पेन, हार्ट ब्लॉक एंड पल्मोनरी एडिमा। कार्डियक अरेस्ट के बारे में दिया है, ये मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी से होता है, लेकिन इसको मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की मॉनिटरिंग में यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शन 1 लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स सही है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट होता है, चेस्ट पेन, हार्ट ब्लॉक भी होता है, कार्डियक अरेस्ट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में होता है, लेकिन इसको मॉनिटरिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर हो गया सी, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पोस्टपार्टम साइकोसिस। इसके लिए प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2004 के पेपर 2 को देखना होगा, जिसमें पोस्टपार्टम साइकोसिस के बारे में दिया है। इसमें दिया है विद इन फर्स्ट 3 वीक, लेकिन दत्ता में स्पेशली लिखा हुआ है कि सडन ऑनसेट यूजली विद इन 4 days ऑफ डिलीवरी। क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि दत्ता से डायरेक्ट लाइन लिया गया है, तो इसका आंसर होगा बी, इट्स ऑनसेट इज यूजली विद इन 4 days ऑफ डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग प्यूपरल ब्लूज। प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पोस्टपार्टम ब्लूज
Incidence is 50%. Pathophysiology is no specific metabolic endocrine abnormalities detected. Management is reassurance and rooming in. क्वेश्चन में देखते हैं, इंसिडेंस इज अराउंड 50%. देयर इज नो स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन रीअरेंजमेंट. ट्रीटमेंट इज रीएश्योरेंस. तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर हो गया डी. प्रसाद गाइड की इस टेबल से भी इस साल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये प्रसाद गाइड की वॉल्यूम 1 से जो बहुत पुराने क्वेश्चन 2004 का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है उससे पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 56, द मैथ्यू डंकन्स प्रोसेस हैज बीन डिस्क्राइब फॉर. ये भी आपको वॉल्यूम 1 में 2001 के पेपर को देखना होगा. ये भी बहुत पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है. इसमें दिया हुआ है मार्जिनल सेपरेशन मैथ्यू डंकन्स प्रोसेस. तो इससे आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. इसका ऑप्शन होगा ए, मार्जिनल सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा इन नॉर्मल लेबर. क्वेश्चन नंबर 57, इसमें पेल्विक हेमाटोमा के बारे में पूछा है. प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है पेल्विक हेमाटोमा के बारे में. कलेक्शन ऑफ ब्लड एनीवेयर इन द एरिया बिटवीन पेल्विक पेरिटोनियम एंड पेरिनियल स्किन इज कॉल्ड पेल्विक हेमाटोमा. कॉमनेस्ट टाइप इज द वल्वल हेमाटोमा. क्लिनिकल फीचर है persistent pain on perineal region, rectal tenesmus or bearing down effort and retention of urine. क्वेश्चन में क्लिनिकल फीचर देखते हैं. पैरा 1 लाइव 1 लेडी विद आफ्टर 4 hours of delivery suffering from persistent severe pain in the perineal region, rectal tenesmus, bearing down feeling and retention of urine. इस एक्सप्लेनेशन से आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. इसका आंसर होगा बी, वल्वल हेमाटोमा. क्वेश्चन नंबर 58, अकॉर्डिंग टू WHO इंटरपार्टम केयर गाइडलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. ये क्वेश्चन दत्ता सर ने लेके मोस्ट प्रोबेबली WHO की बुक से लिया गया है. इसमें ऑप्शन ए, ड्यूरेशन ऑफ लैटिन फेज ऑफ प्राइमरी ग्रेविडा हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि अलग अलग बुक में इसका ड्यूरेशन डिफरेंट दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 60, ट्विन प्रेगनेंसी शुड हैव अल्ट्रासाउंड एट 10 to 13 वीक टू कंफर्म विच ऑफ द फॉलोइंग. प्रसाद गाइड में एक लाइन दिया हुआ है, एनेंसेफेली कैन बी डायग्नोज बाय 12 वीक. इससे ऑप्शन 4, मेलफॉर्मेशन ऑफ आइदर फीटस कैन बी डायग्नोज बाय 12 वीक. तो ऑप्शन 4 वाला आंसर है सी और डी. अब वायबिलिटी और नंबर ऑफ फिटस भी हम 12 वीक पे डायग्नोज कर सकते हैं. थर्ड, कोरियोनिसिटी के बारे में हमको नहीं पता है. तो 1, 3, 4 वाला ऑप्शन केवल एक ही है, डी ऑप्शन. तो इसका आंसर हो गया डी. क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेडिक्टिव फैक्टर ऑफ फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन. प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसमें मैटरनल कॉजेस में मैटरनल डिजीज दिया हुआ है, एनीमिया, हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोटिक डिजीज, हार्ट डिजीज, क्रोनिक रीनल डिजीज. और नीचे एक लाइन दिया हुआ है, इंक्रीज लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन and SCG level are the marker of abnormal placentation and risk of IUGR. क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन 1, लो लेवल ऑफ मैटरनल फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीटा SCG. ये गलत है, क्योंकि बीटा SCG का लेवल इंक्रीज होता है IUGR में. और मैटरनल मेडिकल डिसऑर्डर ऑप्शन 4 ये करेक्ट है. अब इन दोनों को मिला के अगर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन वाले ABC तीनों एक्सक्लूड हो गए, तो इसका आंसर हो गया डी. प्रसाद गाइड के इस एक्सप्लेनेशन से भी इस बार 2 क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सर्विलेंस टूल इन ग्रोथ रेस्ट्रिक्टिव फीटस. इसमें प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर शुड बी प्राइमरी सर्विलेंस टूल. ये डायरेक्ट लाइन से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, और इसका आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर 65, कॉजेज ऑफ AUB आर सब डिवाइडेड बाय एक्रोनिम्स पाम पॉइंट. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाम कॉजेज. इसके लिए प्रसाद गाइड की इस टेबल को देखना है, जिसमें दिया हुआ है स्ट्रक्चरल कॉजेज पाम के बारे में. पॉलिप इज डायग्नोज्ड बाय हिस्टोलॉजी, एडिनोमायोसिस इज डायग्नोज्ड बाय अल्ट्रासाउंड. तो क्वेश्चन में दीज आर स्ट्रक्चरल लीजन डायग्नोज्ड बाय अल्ट्रासाउंड एंड कंफर्म बाय हिस्टोलॉजी. तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो गया सी. क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्वड इन PID. इसमें 24 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग PID व्हिच रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. प्राइमरी ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया है नाइजीरिया, गोनोरी, क्लेमाइडिया एंड माइकोप्लाज्मा. क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन 1, नाइजीरिया, गोनोरी, क्लेमाइडिया एंड माइकोप्लाज्मा. तीनों ऑप्शन सही है, आंसर इज सी. Question number 70, a 28-year-old patient present with a malodorous vaginal discharge, greyish white in color, adherent to vaginal wall. bedside diagnostic criteria के बारे में पूछा हुआ है. इसके लिए प्रसाद गाइड की इस टेबल को देखना होगा, जिसमें क्लिनिकल और लेबोरेटरी फीचर ऑफ डिसऑर्डर कॉजिंग वेजाइनल डिस्चार्ज दिया हुआ है. इसमें बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में ग्रे व्हाइट डिस्चार्ज, pH मोर देन और इक्वल टू 4.5, माइक्रोस्कोपी में फ्यू WBC पॉजिटिव ब्लू सेल ऑन सलाइन प्रिपरेशन, फिशी ऑर्डर. एमसेल क्राइटेरिया फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल वेजाइनल, pH more than 4.5 और fishy odor vaginal secretion after mix with 10% KOH WIP test positive. क्वेश्चन में देखते हैं प्रेजेंस ऑफ RBC, ये गलत हो गया, WBC होता है, vaginal pH more than 4.5 होता है, और 10% KOH टेस्ट पॉजिटिव, WIP टेस्ट पॉजिटिव. तो आंसर हो गया इसका सी. क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी एज एन ऑपरेटिव प्रोसीजर आर करेक्ट. इसके लिए 2020 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 64 को देखना होगा, जिसमें इंडिकेशन ऑफ HSC दिया हुआ है. असेसमेंट ऑफ ट्यूबल पेटेंसी इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी और फॉलोइंग ट्यूबोप्लास्टी ऑपरेशन, डिटेक्शन ऑफ यूट्राइन मेलफॉर्मेशन, डिटेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेटेड IUD, डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन साइनिकी एस्टेनमेंट सिंड्रोम, इंसिडेंटल डायग्नोसिस ऑफ सबम्यूकस फाइब्रॉइड और यूट्राइन पॉलिप. क्वेश्चन में 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है. डायग्नोसिस ऑफ सबसीरोसल फाइब्रॉइड गलत है, इसमें सबम्यूकोसल फाइब्रोइड होता, तो ये सही होता.
Question number 73. A 30-year-old female present in gynecology emergency with acute abdominal pain and vaginal bleeding of short duration. She gave history of tubal ligation and right adnexal tenderness was found and os was closed. इसमें PID और appendicitis तो एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होगा. बाकी एक्टोपिक के बारे में प्रसाद गाइड में दिया हुआ है. एज मैक्सिमम बिटवीन 20 to 30 ईयर and abdominal pain is most constant feature. Vaginal bleeding may be slight or continuous, but it is not important feature. Onyx is tender and rarely an adnexal mass may be palpable. After sterilization, risk of tubal pregnancy 5 to 16% है और ectopic pregnancy का एक risk factor है tubal ligation in last 2 years. Classical symptom triad है amenorrhea, abnormal vaginal bleeding and abdominal pain. तो इससे ये सारे clinical feature ectopic pregnancy की तरफ point कर रहे हैं. Question number 75. Which of the following are poor prognostic factor in endometrial adenocarcinoma? प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन में देखते हैं. पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर दिया हुआ है इसमें. ER/PR नेगेटिव है पुअर प्रोग्नोसिस, एन्यूप्लॉइड है पुअर प्रोग्नोसिस देन डिप्लॉइड एंड ऑन्कोजेनिक एक्सप्रेशन HER2 न्यू है पुअर प्रोग्नोसिस. क्वेश्चन में देखते हैं. ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 4 भी सही है. इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 76. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सर्जरी इज इंडिकेटेड इन द केस ऑफ फाइब्रॉइड यूट्रस. ये क्वेश्चन भी वॉल्यूम 1 के बहुत पुराने पेपर 2006 से रिपीट है. इसमें ट्रीटमेंट ऑफ मायोमा दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के बारे में दिया है, इन एब्सेंस ऑफ सिम्टम, इंडिकेशन ऑफ सर्जरी में एक्सेसिव ब्लीडिंग, क्रोनिक पेल्विक पेन एंड प्रेशर, प्रोट्रूजन ऑफ सम म्यूकस लियोमायोमा थ्रू द सर्विक्स एंड यूट्राइन साइज मोर देन 12 वीक. क्वेश्चन में देखते हैं. ऑप्शन 1 सिम्टोमेटिक एंड फेल मेडिकल मैनेजमेंट सही है, यूट्राइन साइज मोर देन 12 वीक एंड पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड तीनों ऑप्शन करेक्ट है. Question number 77. Which of the following is measured without any straining while examination under POPQ system? इसमें 2010 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखना होगा, जिसमें दिया हुआ है एक लाइन. टोटल वेजाइनल लेंथ इज मेजर्ड विथ प्रोलैप्स रिड्यूस. ऑल मेजरमेंट आर डन विथ फुल स्ट्रेनिंग और वॉल्सल्वा मैनुअर, लेकिन टोटल वेजाइनल लेंथ है उसको प्रोलैप्स रिड्यूस करने के बाद मेजर करते हैं. तो इसका आंसर हो गया ए, टोटल वेजाइनल लेंथ. क्वेश्चन नंबर 78. विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिंग लीफोर्ट ऑपरेशन फॉर सर्जिकल करेक्शन ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स. इसके लिए वॉल्यूम 1 के 2007 के पेपर 2 को देखना होगा. ये भी बहुत पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है. लीफोर्ड रिपेयर इंडिकेटेड इन वेरी एल्डरली मेनोपॉजल पेशेंट विद एडवांस प्रोलैप्स एंड अनफिट फॉर मेजर सर्जिकल प्रोसीजर. कंट्राइंडिकेशन है वुमेन लीडिंग एक्टिव सेक्सुअल लाइफ. क्वेश्चन में देखते हैं. ऑप्शन 1 प्रोस्टिटेंसिया इन ओल्ड एज सही है, अनफिट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी ये भी सही है. एसोसिएटेड यूट्राइन पैथोलॉजी ये इसके बारे में हमको पता नहीं है. फोर्थ ऑप्शन क्वाइटल फंक्शन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ये भी सही है. तो तीनों ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है डी. क्वेश्चन नंबर 79. ओपनिंग ऑफ बार्टोलिन डक्टिस. इसके लिए भी आपको प्रसाद गाइड के 2005 के पेपर 2 को देखना होगा. ये भी बहुत पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिया है. बार्टोलिन सिस्ट के बारे में दिया है. सिस्टिक स्वेलिंग एट द जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर 1/3 एंड एंटीरियर 2/3 ऑफ लेवियस मेजर. इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 80. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमसेल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. इसके लिए 2010 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 13 में जो टेबल दिया है उसको देखना होगा. प्रसाद गाइड की इस टेबल से भी इस बार 2 क्वेश्चन पूछा गया है. एमसेल क्राइटेरिया फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल वेजानोसिस, वेजानल pH मोर देन 4.5, फिशी अडर आफ्टर मिक्स विद 10% KOH, क्लू सेल, वेजानल एपिथेलियल सेल कोटेड विद द कोकोबैसिलरी ऑर्गेनिज्म. क्लू सेल आर मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ बैक्टीरियल वेजानोसिस. क्वेश्चन में देखते हैं. ऑप्शन 1 वेजानल pH मोर देन 4.5 सही है, पॉजिटिव टेस्ट सही है. प्रेजेंस ऑफ फ्लू सेल मोर देन 20% ये भी सही है. तो आंसर हो गया ए. इंडिकेटर आर कंसीडर्ड फॉर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. इसमें प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसमें फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के इंडिकेटर दिए हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज एंड लिटरेसी. इनकम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दिया गया है. ऑप्शन में देखते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 एंड लिटरेसी तीनों ही PQLI के पार्ट है. तो इसका आंसर हो गया ए. Question number 82. Which one of the following term is an all or none phenomena and is best described as termination of all transmission of infection by extermination of infectious agent? ये क्वेश्चन भी वॉल्यूम 1 के बहुत पुराने पेपर 2002 से रिपीट है. इसमें इरेडिकेशन के बारे में दिया है प्रसाद गाइड में. एन एब्सोल्यूट प्रोसेस एंड ऑल और नन फिनोमिना रेस्ट्रिक्टेड टू टर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम होल वर्ल्ड. और एलिमिनेशन के बारे में दिया है इरेडिकेशन ऑफ डिजीज फ्रॉम लार्ज जियोग्राफिकल रीजन. तो ऑल और नन फिनोमिना डिजीज इरेडिकेशन से रिलेटेड है. तो इसका आंसर हो गया सी. क्वेश्चन नंबर 83. ये क्वेश्चन वॉल्यूम 2 में 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 44 में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसे डायरेक्टली कॉपी किया गया है. आप देख सकते हैं इसमें दिया है मेथड बेस्ड ऑन बिहेवियरल साइंस में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव आर सेट फॉर्थ फॉर डिफरेंट यूनिट्स एंड सब यूनिट ईच ऑफ विच प्रिपेयर इट्स ओन प्लान ऑफ एक्शन यूजली शॉर्ट टर्म बेसिस. इसको कॉपी करके पूरा क्वेश्चन में दिया गया है. तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 87.
इसमें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बारे में पूछा हुआ है। इसके लिए भी आपको वॉल्यूम 1 में ही 2000 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 44 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है। जब आप सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में डालेंगे तो आपका ये आंसर सेंसिटिविटी 90% और स्पेसिफिसिटी 80% आ जाएगा। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रसाद गाइड में 2000 के पेपर में ये जो पेज है, इस पेज से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। Question number 18 है, of the following ocular manifestation of vitamin A deficiency, the first sign that can be clinically seen is। इसमें 2010 में क्वेश्चन नंबर 61 है, जिसमें दिया है what are the correct sequence of above in process of clinical presentation of vitamin A deficiency blindness। इसमें है night blindness, corneal xerosis, conjunctival xerosis and keratomalacia। इसमें WHO क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है। नीचे दिया है निक्टाइलोपिया इज नाइट ब्लाइंडनेस इज अ फीचर ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें फर्स्ट साइन पूछा है, ना कि फर्स्ट सिम्टम। निक्टाइलोपिया नाइट ब्लाइंडनेस फर्स्ट सिम्टम होता है और कंजंक्टिवल जीरोसिस फर्स्ट साइन होता है, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 90, द बोनी डिफॉर्मिटी ऑफ पिजन टेस्ट इन चिल्ड्रन अगर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ये क्वेश्चन भी आपको वॉल्यूम 1 के बहुत पुराने पेपर 2001 में मिलेगा, जिसमें दिया है क्लिनिकल फीचर ऑफ रिकेट्स, विटामिन डी डिफिशियंसी रिकेट्स टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में पिजन टेस्ट के बारे में दिया है। इससे आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन अमंग द फॉलोइंग एसेंशियल अमीनो एसिड इज यूजुअली द लिमिटेड अमीनो एसिड इन मोस्ट ऑफ द पल्सेस। इसमें प्रसाद गाइड में एक लाइन दिया हुआ है, सीरियल्स प्रोटीन आर डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड थ्रियोनिन एंड पल्सेस प्रोटीन इन मेथियोनिन, दीज आर नोन एज लिमिटिंग अमीनो एसिड। इस लाइन से आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। आंसर इज बी, मेथियोनिन। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट आर द रीजन फॉर चूजिंग कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म एज इंडिकेटर ऑफ फीकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर। प्रसाद गाइड में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको देखते हैं। इसमें प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट के बारे में दिया है, कंफर्मेटरी टेस्ट रिक्वायर्ड इन क्लोरीनेटेड वाटर एंड कंफर्मेशन इज डन बाय सबकल्चरिंग। क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन 1, दे आर प्रेजेंट इन द ग्रेट अबंडेंस इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड एक्सक्रीटेड इन ग्रेट नंबर ऑफ पीसेस, ये सही है। ऑप्शन 2 और 3 के बारे में नहीं पता है। ऑप्शन 4, दे आर इजीली डिटेक्टेड बाय कल्चर मेथड, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो गया 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनीमिया के लिए जो एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनके लिए जो प्रोग्राम है उसके बारे में पूछा हुआ है। लास्ट ईयर भी पूछा गया था। इसमें देखते हैं, सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम प्रोवाइड द डोजेज ऑफ आयरन इज 100 मिलीग्राम एंड फोलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम, बाई एनुअल डिवॉर्मिंग विद एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम शुड बी डन। क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन 1, वीकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 100 मिलीग्राम एलिमेंटेड आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, सही है। These weekly iron folic acid supplementation are administered by using fixed day approach, ये भी सही है। albendazole बाई एनुअली देते हैं, ना कि 3 मंथ्स में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 95, द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया, स्पेसिफिक टारगेट दैट हैज टू बी मेट बाय ईयर 2027। प्रसाद गाइड में इस प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है, जिसमें दिया है बाई 2027 इंडिजिनस ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया टू बी इंटरप्टेड इन ऑल स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन सी, इंटायर कंट्री इज टू हैव नो इंडिजिनस केसेस एंड नो डेथ ड्यू टू द मलेरिया। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान द बेनिफिशियरीज आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर इंक्लूडिंग सर्टेन इन्वेस्टिगेशन एंड ड्रग ऑन फिक्स्ड डे ऑफ एवरी मंथ, विच डे ऑफ मंथ इज स्पेसिफाइड फॉर दिस पर्पस। इसमें प्रसाद गाइड में जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इसमें एक लाइन से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ड्रग इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी ऑन 9th day of every month। क्वेश्चन नंबर 97, स्मॉल फॉर डेट वेट लेस देन व्हाट परसेंटाइल इज फॉर गेस्टेशनल एज। प्रसाद गाइड में जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इसमें दिया है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज लेस देन 10 परसेंटाइल, एवरेज गेस्टेशनल एज बिटवीन 10 to 90 परसेंटाइल एंड लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज मोर देन 90 परसेंटाइल। तो आंसर हो गया इसका सी, 10 परसेंटाइल। इससे आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, इन द मोस्ट वाइडस्प्रेड कैलकुलेशन ऑफ स्टिल बर्थ रेट द न्यूमरेटर इज डिफाइंड एज fetal डेथ weighing over x ग्राम एट बर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ x। प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसमें दिया है टर्म पेरीनेटल इंक्लूड लेट फीटल डेथ और स्टिल बर्थ एंड अर्ली नियोनेटल, बेबी चूजन फॉर पेरीनेटल शुड बी मिनिमम ऑफ 1000 ग्राम। तो इसका आंसर हो गया सी। इससे आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, while performing trials in response to a disaster emergency, highest priority for emergency response। प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसमें दिया है ट्रायल सिस्टम के बारे में, यूजिंग कलर कोडेड ट्रायल सिस्टम अर्जेंट प्री रेफरल ट्रीटमेंट एंड रेफरल पिंक और रेड नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो इसमें आंसर हो गया रेड। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 100, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू आइसलैंड रेफ्रिजरेटर एम्प्लॉयड फॉर स्टोरिंग वैक्सीन एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके लिए प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के बारे में, वैक्सीन प्लेस्ड इन आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, इट इज टॉप ओपनिंग रेफ्रिजरेटर्स, वैक्सीन शुड नेवर बी केप्ट डायरेक्टली ऑन द फ्लोर ऑफ रेफ्रिजरेटर एज दे कैन फ्रीज एंड गेट डैमेज्ड। क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन 1, दीज टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर आर टॉप ओपनिंग, ये सही है। ऑप्शन 4,
वैक्सीन शुड नेवर बी केप्ट डायरेक्टली ऑन द फ्लोर ऑफ ILR एज दे कैन डैमेज। ये दोनों ऑप्शन इस एक्सप्लेनेशन से डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं, तो आंसर हो गया डी 1 and 4। क्वेश्चन 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू टोटल एनर्जी इनटेक। प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। वॉल्यूम 1 के 2000 के पेपर 2 के 118 में दिया हुआ है, डाइटरी फैट शुड बी 15 to 30% एंड प्रोटीन शुड बी 100 to 50% ऑफ डेली एनर्जी इनटेक। तो मैक्सिमम अमाउंट विल बी लेफ्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर इज बी। नंबर 102, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू अमीनो एसिड। प्रसाद गाइड के 23 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 90 के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसमें दिया है 20 अमीनो एसिड नीडेड बाय ह्यूमन बॉडी ऑफ विच 9 आर कॉल्ड एसेंशियल बिकॉज द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम। Both are needed for synthesis of tissue protein. Essential amino acid must be supplied to the diet while non-essential can be synthesized by the body. Protein is said to be biological complete if it contains all essential amino acid in amount corresponding to the human need. Animal protein are rated superior to vegetable protein because they are biologically complete. Question में देखते हैं option 1, essential amino acid are those that the body cannot synthesize, सही है। Not just the essential amino acid, non-essential amino acid are also needed in the body, ये भी सही है। Unless a protein contain all the essential amino acid amount corresponding to human need, the protein is said to be biologically incomplete, ये भी सही है। Animal protein are rated superior to vegetable protein। इस तरह से देख सकते हैं प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन से चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वर इनकरेज्ड बाय यूनिसेफ अंडर इट्स गोबी कैंपेन। इसमें प्रसाद गाइड के 2022 के पेपर 2 के क्वेश्चन 96 में देखते हैं, जिसमें दिया है यूनिसेफ इज प्रमोटिंग एज अ गोबी कैंपेन टू एनकरेज 4 स्ट्रेटजीज फॉर चाइल्ड हेल्थ रिवोल्यूशन। जी फॉर ग्रोथ चार्ट, ओ फॉर ओरल डिहाइड्रेशन, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड आई फॉर इम्यूनाइजेशन एजेंट। क्वेश्चन में देखते हैं, जी फॉर ग्रोथ चार्ट, ओ फॉर ओरल डिहाइड्रेशन दोनों सही है, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग होता है, तो ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन 4 आई फॉर इम्यूनाइजेशन ये सही है। इससे क्वेश्चन आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। Question 104, what is the limit of daily exposure of noise that people can tolerate without substantial damage to their hearing? ये क्वेश्चन भी प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के बहुत पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर 2007 से लिया गया है। इसमें डायरेक्ट लाइन है ऑडिटरी इफेक्ट और साउंड लेवल, रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल है 85 डेसिबल। इससे आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 105, हाउ मच इल्यूमिनेशन इज रिकमेंडेड बाय इल्यूमिनेटिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी फॉर जनरल ऑफिस वर्क। ये क्वेश्चन भी बहुत पुराने पेपर 2006 के एक्सप्लेनेशन से लिया गया है, ये वॉल्यूम 1 में दिया गया है। इसमें डायरेक्ट लाइन है जनरल ऑफिस वर्क के लिए 400 लक्स, तो ऑप्शन आंसर हो गया सी। क्वेश्चन 106, इसमें डाइटरी फाइबर के बारे में पूछा हुआ है। प्रसाद गाइड में दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डाइटरी फाइबर। इसमें दिया हुआ है इट इज रेजिस्टेंट टू डाइजेशन, तो कोई भी मेटाबॉलिक इफेक्ट नहीं होगा, तो आंसर हो गया सी, नो मेटाबॉलिक इफेक्ट। ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन 107, इसमें एग प्रोटीन के बारे में पूछा हुआ है। प्रसाद गाइड में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको देखते हैं। इसमें दिया है एग प्रोटीन इज बेस्ट कंसीडर्ड स्टैंडर्ड प्रोटीन अमंग ऑल फूड एट इट कंटेन ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, और एग प्रोटीन आर कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ बेस्ट अमंग फूड प्रोटीन्स बिकॉज ऑफ देयर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू एंड डाइजेस्टिबिलिटी। दे आर यूज्ड एज रेफरेंस प्रोटीन। क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शन 1 ऑफ their biological value of their digestibility may contain all essential amino acid, तीनों ऑप्शन सही है। इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चौथे ऑप्शन के बारे में भी हम प्रसाद गाइड में देख सकते हैं, जिसमें दिया है 60 ग्राम एग, 6 ग्राम प्रोटीन एंड 70 किलो कैलोरी एनर्जी। अब 100 ग्राम एग शुड गिव 130 to 140 किलो कैलोरी। अब यहाँ पे जो दिया है वेजिटेबल सोर्स प्रोटीन, रॉ राइस, व्हीट और मेज, ये सारे 350 के अराउंड किलो कैलोरी एनर्जी दे रहे हैं, तो ऑप्शन 4 टोटल कैलोरी कंटेंट इज हायर देन प्रोटीन ऑफ वेजिटेबल सोर्स, ये गलत हो गया। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन 108, ऑन द चेस्ट रेडियोग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीज इज मोस्ट लाइकली टू बी मिस्टेकन एज अ केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग। प्रसाद गाइड की ऑक्यूपेशनल डिजीज की जो टेबल है उसमें दिया हुआ है सिलिकोसिस के बारे में, उसमें चेस्ट एक्सरे के बारे में दिया हुआ है, स्टोम अपीयरेंस, कैल्सिफिकेशन हिलार लिम्फ नोड एंड एक्सेल कैल्सिफिकेशन, ये ट्यूबरकुलोसिस से मैच करता है। और इसमें दिया है सिलिकोसिस आर मोर प्रोन टू पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका आंसर हो गया सी, सिलिकोसिस। क्वेश्चन 109, विद व्हिच वैरायटी ऑफ एस्बेस्टोस मेसोथेलियोमा हैज बीन शोन ए स्ट्रांग एसोसिएशन। प्रसाद गाइड के इस टेबल से भी इस साल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट सिलिकोसिस वाला और ये दूसरा एस्बेस्टोसिस। इसमें क्लियरली मेंशन है एस्बेस्टोसिस में मेसोथेलियोमा क्रोसिडोलाइट वैरायटी, तो इसका आंसर हो गया सी, क्रोसिडोलाइट। क्वेश्चन 110, अंडर द बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इज टू बी कैरीड इन विच कलर प्लास्टिक बैग। इसमें क्लियरली एक लाइन दिया हुआ है येलो फॉर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, इससे आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है। Question 112, in a child who have not received any dose of TPT and OP immunization, up to what age can these vaccine can be given under the universal immunization program? अभी इस तरह से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं
इसमें प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन में दिया है, अगर एज 7 ईयर से कम है तो डीपीटी देंगे और अगर 5 साल से कम है तो ओपीवी देंगे। आगे यहाँ दिया हुआ है डीपीटी एसोसिएटेड विद द लोकल एंड सिस्टमिक रिएक्शन सो नॉट टू बी यूज बियॉन्ड 5 डोजेस और 7 ईयर्स अबव। तो 5 साल से ऊपर ओपीवी नहीं देते और 7 साल से ऊपर डीपीटी नहीं देते। तो इसका ऑप्शन ए डीपीटी अप टू 7 ईयर्स ऑफ एज एंड ओपीवी अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज। Question number 113. A traveler who have passed through yellow fever endemic zone and does not possess a certificate of vaccination against yellow fever enters a yellow fever receptive area. For how long from the date of leaving the infected area must this traveler be placed on quarantine in mosquito proof ward? इसके लिए 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन 117 को देखेंगे, जिसमें एक लाइन दिया हुआ है, इफ नो सर्टिफिकेट अवेलेबल द ट्रेवलर इज प्लेस्ड ऑन क्वारंटीन मॉस्किटो प्रूफ वार्ड फॉर 6 days फ्रॉम लीविंग एंडेमिक एरिया। इस डायरेक्ट लाइन से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ए 6 days। Question 114. Under the Employee State Insurance Act, if the sickness of an insured person is duly certified by insurance medical officer, periodic cash payment benefit is payable for a maximum period of how many days in any continuous period of 365 days as a sickness benefit? इसमें प्रसाद गाइड में डायरेक्ट एक लाइन दिया है सिकनेस बेनिफिट के बारे में, द बेनिफिट इज पेबल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 91 days इन एनी कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ 365 days। तो इस लाइन से इसका आंसर डायरेक्टली हो गया सी। Question 115. Consider the following statement regarding Wernicke's encephalopathy. It is caused by niacin deficiency. ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हमने पहले पेपर 1 में भी देखा नियासिन की डिफिशियंसी से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। नियासिन की डिफिशियंसी से पिलाग्रा होता है, ना कि वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी। तो ये आंसर एक्सक्लूड करने से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी ऑप्शंस के लिए प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है थियामिन डेफिशिएंसी अगर इन अल्कोहलिक और फूड फेटिस्ट एंड इन स्पेशल सिचुएशन, refeeding after starvation, in chronic alcoholic due to low thiamine intake and impaired thiamine absorption। आगे दिया हुआ है Wernicke's disease is due to thiamine deficiency and triad of diplopia from ophthalmoplegia, ataxia, delirium and global confusion। क्वेश्चन में देखते हैं, it is often seen in alcoholic सही है, ophthalmoplegia, polyneuritis, ataxia and some of the characteristic feature ये भी सही है, it occurs occasionally in people who fast। तो ये ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन 118. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर HBNC। प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है HBNC के बारे में, प्रोग्राम ड्राइवर के बारे में लिखा है आशा पेड इंटेंसिव फॉर होम केयर। तो उसमें ऑप्शन 2 जो है ANM इज द मेन पर्सन इन्वॉल्व इन द डिलीवरी ऑफ HBNC, ये गलत है। तो ऑप्शन 2 वाले सारे आंसर गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 3 and 4। क्वेश्चन 119. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर ट्रांसमिटेड एज अ रेसेसिव सेक्स लिंक्ड ट्रेट। इसके लिए प्रसाद गाइड को इस टेबल को देखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें दिया है एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट के बारे में, डुकनी टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कलर ब्लाइंडनेस एंड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ऑप्शन में देखते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कलर ब्लाइंडनेस एंड डुकनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सही हो गए। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ये गलत है, तो इसका आंसर हो गया बी 1, 2 and 4। प्रसाद गाइड के इस टेबल से इस साल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, विल्सन डिजीज और ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट के बारे में। Question 120. Under the name brand, does the National AIDS Control Organization provide the STI RTI services? प्रसाद गाइड में एक लाइन दिया है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हैज ब्रांडेड द STI RTI सर्विसेज एज सुरक्षा क्लिनिक। इस लाइन से आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है, इसका आंसर है डी सुरक्षा क्लिनिक। At the end, I want to say choose right study material because it will save your time and energy and will increase the chances of success. Remember, it is not about how many books you read, but how well you understand and revise the right one. Thank you and all the best.